तो भाई क्वेश्चन था, क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हम सब लोग पढ़ते हैं लेकिन हमें पता नहीं उस बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये था कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अदर नेचर के होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब पढ़ा है, क्लास 10th में ये पढ़ा है हमने, पढ़ते हुए आते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसा होता क्यों है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, उसने पूछा था ऐसा होता क्यों है। तो चलिए देखते हैं होता क्यों। देखो, इसको बताने के लिए दो रीजन है, दो आंसर है इसको बताने के लिए। पहला आंसर हम समझेंगे, पहला क्या होता है, चार्ज की फील्ड की वजह से। जैसे कि अगर कोई चार्ज है, जैसे प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज की फील्ड कैसी होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में होती है, आउटवर्ड में। और नेगेटिव चार्ज की फील्ड कहाँ होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है, अंदर की साइड उसकी फील्ड है, और इसकी कहाँ है, बाहर की साइड है। तो दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी, तो चार्ज क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। कैसे आएंगे, पास में, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑफ फील्ड कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में। ये भी इसी डायरेक्शन में जाना है और इसको भी अंदर ही की तरफ जाना है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, एक ही साइड डायरेक्शन में आएगी। इसलिए अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। अब देखोगे लाइक चार्जेस के लिए इसने पॉजिटिव चार्ज देगा और पॉजिटिव चार्ज देगा, इसकी फील्ड भी कहाँ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसकी फील्ड भी कहाँ है, आउटवर्ड। और जब दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में आएंगे तो दोनों कहाँ जाएंगे, दूर खिंच जाएंगे, दूर रिपेल कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, दूर रिपेल कर जाएंगे। तो ये फील्ड की वजह से भी होता है। तो फील्ड की वजह से चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। और दूसरा क्या है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इसको ज़रा ध्यान से समझना होगा। जैसे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको समझने से पहले एक बात समझो, क्या कि कोई भी चार्ज है, कोई भी बॉडी या कोई भी चार्ज है, वो अपने पास कम से कम एनर्जी रखना चाहता है, मतलब लो एनर्जी रखना चाहता है, हाई एनर्जी नहीं। अगर वो हाई एनर्जी होगा तो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाए, ग्राउंड स्टेट से। ज्यादातर सभी चीजें स्टेबल लो एनर्जी पे होती है, हाई एनर्जी लेवल पे कोई चीज ज्यादातर स्टेबल नहीं होती। तो हर चार्ज क्या चाहता है, कम से कम एनर्जी अपने पास रखना। तो अब इसको समझेंगे। तो ये देखो, चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। पहले तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो हमें चार्जेस को किस में लेना पड़ेगा, चार्जेस को साइन के साथ लेना पड़ेगा। चार्जेस कम्स विथ साइन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब चार्जेस कैसे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है। अब एनर्जी, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो एनर्जी भी कैसे हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। अब ध्यान से समझेंगे। देखो, अब मान के चलो हमारे पास दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज ये है और पॉजिटिव चार्ज ये है। ठीक है, हमने दो पॉजिटिव चार्ज लिए, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू दोनों कैसे ली, दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए। तो हमें जो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे जो आंसर आएगा वो ये भी कैसा आएगा, U, ये भी कैसा मिलेगा, हमें पॉजिटिव मिलेगा। और ये क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब U की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। अगर हम दोनों चार्जेस कैसे ले लें, पॉजिटिव ले लें। अब जब ये दोनों वैल्यू U की ग्रेटर देन जीरो होगी, मतलब एनर्जी क्या होगी, जीरो से ज्यादा होगी। तो अब तुम देखोगे कि जो एनर्जी कम और ज्यादा किस पे डिपेंड करेगी, अब सिर्फ R पे, क्योंकि R क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर R की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, U उतना ही ज्यादा आएगा। R की वैल्यू जितनी कम होगी, U उतना ही ज्यादा आएगा। कैसे, देखो, अब 10 जूल बड़ा है या 2 जूल बड़ा है, 10 जूल बड़ा ही है नहीं है। तो हमने तुम्हें क्या बताया कि कोई भी चार्ज कब ज्यादा स्टेबल रहेगा, जब उसकी एनर्जी कम से कम हो। तो कम से कम कब होगी, जब R की वैल्यू क्या हो, बहुत ज्यादा बड़ी हो। जितनी ज्यादा R की वैल्यू बड़ी होगी, R की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी, U की वैल्यू उतनी छोटी होती चली जाएगी, मतलब उतनी ही एनर्जी कम होगी। तो अगर सेम चार्जेस हैं तो अब एक दूसरे से कैसे रहना चाहेंगे, वो एक दूर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पर। इसलिए सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल। तो पॉजिटिव का केस भी यही है और नेगेटिव का भी केस सेम है। नेगेटिव में देखोगे तो अगर हमने Q1 की वैल्यू कोई नेगेटिव ली और Q2 की वैल्यू भी कैसी ली, नेगेटिव ली, तो U कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब ग्रेटर देन, मतलब कैसा मिलेगा, U ग्रेटर देन जीरो। अब फिर से देखा जाए तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, उसकी बीच की डिस्टेंस पे, R पे। तो R जितना ज्यादा बड़ा रहेगा, U उतना ही छोटा रहेगा। तो ये नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे से कितना रहेंगे, दूर रहने की कोशिश करेंगे, मतलब ये भी दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब
पॉजिटिव में यही है कि पॉजिटिव वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी एनर्जी जितनी ज़्यादा बड़ी एनर्जी उतनी ज़्यादा, आर की वैल्यू जितनी कम यू उतना ज़्यादा, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा यू उतना ही कम। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गई किसकी कहानी, प्लस प्लस और नेगेटिव नेगेटिव की, मतलब लाइक चार्जेस वाली कहानी की, ये रिपेल क्यों करते हैं। अब हम देखेंगे कि अट्रैक्शन वाला काम कैसा है। अट्रैक्शन वाला काम भी सेम है, बस ध्यान देना। देखो अब हमने माना कि हमने Q1 चार्ज लिया, पॉजिटिव लिया हमने Q1, और Q2 कैसा ले लिया, नेगेटिव ले लिया। अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे U के Q1 Q2 अपॉन R, तो अब आंसर कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा प्रोडक्ट करने पे। अब मुझे एक बात बताओ कि U की वैल्यू अगर पूछा जाए कि 2 जूल बड़ा है या माइनस का 10 जूल बड़ा है, सबने पढ़ा है कि नेगेटिव में जिसकी वैल्यू कम होती है वही बड़ा होता है। तो नेगेटिव में -2 बड़ा है तो -2 की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब -2 के पास ज़्यादा एनर्जी होगी एज कंपेरिजन टू 10 जूल माइनस में। तो अब देखा जाए तो हमारा प्रोडक्ट, सबसे पहले तो एनर्जी देखो, एनर्जी हमें क्या मिल रही, नेगेटिव, मतलब क्या मिलेगी, लेस देन 0 मिलेगी। अगर एनर्जी लेस देन 0 मिल रही है तो बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू देखनी होगी आप पास। तो आर की वैल्यू हमें कैसी लेनी पड़ेगी, कम या ज़्यादा, हमें क्या लेनी पड़ेगी, ज़्यादा लेनी पड़ेगी, क्योंकि आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम रहेगी, आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम रहेगी यू उतना ही बड़ा मिलेगा। तो यू जितना ज़्यादा हमें बड़ा मिलेगा, यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी रहेगी आर की वैल्यू कम करने पे तो उतना ही इसमें सही है। माइनस में अगर आंसर मिलेगा हमें कोई बड़ी वैल्यू का, फॉर एग्जाम्पल माइनस का 10 जूल मिला और हमने इसमें आर की वैल्यू और ज़्यादा बड़ी रखी तो हमें यू मिला माइनस का 3 जूल। तो इन दोनों में से ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, -3 जूल के पास। लेकिन हमने क्या बताया था कि चार्ज क्या चाहता है, कम से कम एनर्जी रखना। तो आर की डिस्टेंस क्या रहेगी, उतनी ही कम से कम रहेगी, ताकि एनर्जी भी क्या रहे, कम से कम रहे। तो इसलिए जो चार्जेस रहते हैं अदर नेचर के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कम से कम डिस्टेंस पे आना चाहते हैं। तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके 2 रीजन थे, पहला अट्रैक्शन रिपल्शन उसकी फील्ड की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, कम चार्ज जो रहता है कम से कम एनर्जी अपने पास होल्ड करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।